साल 2020 में देश में अन्नदाताओं ने एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन किया। यह आंदोलन देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। 378 दिन चले इस आंदोलन में बहुत कुछ हुआ जो पूरे देश ने देखा। आंकड़ों की माने तो इस आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। सरकार के बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में यह आंदोलन चला। लंबे समय बाद ही सही, लेकिन सरकार किसानों के आगे झुकी और किसानों की तीनों मांगे मान ली। अब पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी थी ये 3 मांगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जब किसानों की ये मांगे मान ली थी तो अब किसान क्यों आंदोलन करने पर उतर आए हैं। इस बार किसानों की कौन सी नई मांगे हैं, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल सरकार ने साल 2020 में कृषि से संबंधित 3 विधेयक सदन में पास किए। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। क्या था इस विधेयक में? इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान था जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होती थी, यानी कि आज़ादी हो सकती थी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम करने की भी बात इस कानून में थी। लेकिन किसानों का डर था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा विधेयक, कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया था। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सुविधाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसान को जोड़ता था। इस कानून से किसानों को डर था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के से किसान कमजोर होंगे और वे कीमत तय नहीं कर पाएंगे और अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान था। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलने का दावा किया गया था। किसानों को इसमें यह डर था कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज कर लेंगी जिससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी। इन्हीं कानूनों के विरोध में किसानों ने 378 दिन का आंदोलन किया। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में किसान प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे और अंत में सरकार ने उनकी मांगे मान ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद 21 नवंबर को आंदोलन समाप्त हुआ। अब सवाल यह है कि किसान अब आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मामला यहां तक आ गया है कि किसानों ने सरकार को 12 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 12 फरवरी तक मांगे नहीं मानती तो वे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्यों? गौरतलब है कि 1997 से 2014 के बीच 81 गांवों से नोएडा शहर को बसाने के लिए जमीन ली गई थी। इस दौरान सिर्फ 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लॉट दिए गए। बाकी गांव के किसानों ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। बता दें कि 2019 से ही कई किसान नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करते आए हैं। इससे पहले जब 8 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच किया तो उन्हें दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिया गया और आश्वासन दिया गया कि 12 फरवरी तक इस संबंध में कमेटी गठित कर दी जाएगी। इसके बाद वे वापस लौट गए थे। अब जानते हैं कि किसानों की मुख्य मांगे क्या है। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी को लेकर है। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों की मांग है कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाए। आपको बता दें कि साल 2004 में आई इस रिपोर्ट में भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीके सुझाए गए थे। एमएस स्वामीनाथन वो कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत को हंगर ट्रैप से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। किसानों की मांग है कि कृषि ऋण माफ किया जाए। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग भी कर रहे हैं, उन्हें मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन में 2 प्रस्ताव हैं। इस साल जुलाई में जब WTO की आगामी बैठक के लिए लिखित मसौदा जमा किया गया था तो उसमें 2 ऐसे प्रस्ताव शामिल किए गए थे जो भारत के लोगों के लिए बर्बादी का सबब संभवतः बन सकते थे। पहले प्रस्ताव के अनुसार परंपरागत खाद्यान्न फसलों का जितना भी घरेलू उत्पादन होता है उसका केवल 15% ही सरकार भंडारण करेगी। फिलहाल चावल के लिए भंडारण की सीमा 50% और गेहूं के लिए लगभग 40% है। बावजूद इसके देश के हर परिवार का पेट भरने के लिए यह अपर्याप्त
पर्याप्त है। दूसरे प्रस्ताव के मुताबिक जो देश घरेलू खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक भंडारण करेगा उसे उस भंडार के निर्यात करने की छूट नहीं होगी, जिसका विरोध हो रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। इसके अलावा मांग है कि किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों का योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत के एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए, ये भी किसानों की मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देश को रद्द किया जाए, ये किसानों की मांग है। किसानों की मांग है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, यानी कि कृषि क्षेत्रों में सुधार को लेकर के ये मांगे हैं। बहरहाल किसानों ने कमर कस ली है और प्रशासन ने भी दिल्ली की पुरजोर किलेबंदी कर दी है और ये तैयारी आगे भी चल रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ में किसानों का एक दस्ता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने गया था, जिनसे बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में इन मांगों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद से 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है, यानी कि ये एक बड़ा आंदोलन का रूप जो है वो ले रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे किसान संगठन अब शामिल नहीं है, लेकिन संयुक्त रूप से किसानों का संगठन इस आंदोलन को चला रहा है। कई बैनरों के तले यह आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल किसानों की मांग सरकार कब मानती है और क्या कुछ इस आंदोलन में होता है, वो तमाम रिपोर्ट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।